हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि इसमें एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है। इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस वायर से ए दूरी पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका विड्थ बी के बराबर और लेंथ एल के बराबर है। कह रहा है कि इस फ्रेम का रेजिस्टेंस अगर आर है तो अगर इस करंट को मैं अचानक से जीरो कर दूं तो बताइए इस लूप के पास वेलोसिटी कितनी आएगी। और इस लूप का मास m है, मास ऑफ लूप इज m। इस लूप का मास m है तो बताइए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लूप जस्ट आफ्टर व्हेन करंट विल बी स्विच ऑफ। ओके, तो क्वेश्चन ये कि जब इस करंट को मैं स्विच ऑफ करूंगा तो इस पूरे लूप पे फोर्स कैसे आ रहा है। सबसे पहले मैं ये तो समझूं कि फोर्स कैसे आ रहा है, फिर तो मैं जानूंगा ना कि मोशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं कैलकुलेट करना है। सही है, तो चलिए सोचते हैं। मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इस करंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो करंट का सेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर कर होगा। तो इसकी वजह से क्या आ गया, इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, अगर ये करंट नहीं चेंज हो रहा है तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस करंट को अचानक से गायब करेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से जीरो हो गया। इसका मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में इस लूप का फ्लक्स जीरो हो गया। इसका मतलब dt इंटरवल में ही इसका फ्लक्स चेंज हो गया है। पहले फाई था, बाद में जीरो हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि t बराबर जीरो पे फ्लक्स फाई था और t बराबर t पे dt पे फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब कि dt इंटरवल में बहुत तेज फ्लक्स चेंज किया है, फाई से जीरो हो गया। इसका मतलब कि इस dt इंटरवल में इस लूप में एक EMF जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब मैं पूछूं EMF कितना होगा तो आप क्या कहेंगे, दिस EMF इज चेंज इन फ्लक्स, dt इंटरवल में चेंज इन फ्लक्स फाई माइनस जीरो डिवाइड बाई टाइम का चेंज। तो ये तो आ गया फाई अपॉन dt। अब मुझे ये बताइए, ये टाइम तो बहुत ही कम है। अगर ये टाइम बहुत कम है, dt अप्रोचिंग जीरो है और फाई फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इनिशियल फ्लक्स तो फाइनाइट था। इसका मतलब कि अगर ये फाइनाइट है, ये जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू किधर अप्रोच की, इन्फिनिटी। इसका मतलब इसमें जो EMF आया वो इन्फाइनाइटली लार्ज हो गया। तो अगर इसमें EMF इन्फाइनाइटली लार्ज हो गया तो जैसे ही आपने करंट को स्विच ऑफ किया, dt इंटरवल के अंदर इसमें EMF इन्फाइनाइटली लार्ज हो गया। और EMF अगर इन्फाइनाइटली लार्ज हो गया तो इस लूप में जो इंड्यूस करंट आएगा, करंट आई इंड्यूस जो होगा वो क्या होगा, EMF अपॉन इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो करंट भी तो इन्फाइनाइटली लार्ज हो गया। तो जब EMF इन्फाइनाइट है, करंट इन्फाइनाइट है, तो अगर ये करंट इसमें इन्फाइनाइट फ्लो करना शुरू किया, करंट इन्फाइनाइट फ्लो करना शुरू कर दिया, तो ये जो वायर है और करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो उसको बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि जो घटा है उसको बढ़ाया जा सके। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मुझे बताइए, जीरो से dt इंटरवल में फ्लक्स फाई से जीरो हो गया, लेकिन जीरो से dt इंटरवल के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बीच में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एरोटी डिक्रीज कर रहा है, बी से मैग्नेटिक फील्ड बी से जीरो हो रहा है dt इंटरवल में, तो हर स्टेट में बी फिर कम फिर जीरो हो रहा है। इसका मतलब कि dt इंटरवल में इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा जो कि इनिशियल बी से कम होगा, तो इस पर फोर्स आएगा। कैसे? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो फोर्स IL क्रॉस बी से फोर्स ऊपर को आएगा, तो ये फोर्स ऊपर को आएगा इस पे, और इस पे भी फोर्स ऊपर को आएगा। लेकिन ये इस वायर के पास में है तो इस पे ज़्यादा फोर्स आएगा, इस पे कम फोर्स आएगा। तो इस पूरे पे नेट फोर्स ऊपर को आएगा और ये फोर्स भी क्या होगा, इन्फाइनाइटली लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जब करंट इन्फाइनाइट है तो फोर्स क्या होता है, IL क्रॉस बी। तो करंट I इन्फाइनाइट,
एल लेंथ इंटू यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट, तो बी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो गई। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इनफाइनाइटली लार्ज हो गई, अगर यहाँ पे dt इंटू फोर्स इनफाइनाइटली लार्ज है, इसका मतलब कि इस पर एक इम्पल्स काम किया है, इनफाइनाइट फोर्स है, एक इम्पल्स है जो कि dt टाइम तक काम किया है। इसका मतलब इस वायर को मैं करंट को जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूंगा विद इन dt इंटरवल इस फ्रेम पे एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, वही इम्पल्स की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब मुझे बात समझ में आ गई है कि एक्चुअल में इसके पास वेलोसिटी कैसे आ रही है। तो जब एक बार मैं समझ गया कि इसके पास वेलोसिटी कैसे आई, तो मैं सोच भी तो सकता हूँ कि अब वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। क्या करेंगे, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम एंड देन आंसर। ओके, अब कैलकुलेशन का स्टेप यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ईएमएफ निकालेंगे। इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इनिशियल फ्लक्स। तो आप इंटीग्रेट करेंगे, एक्स पे जाके एक डीएक्स का स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे, और इस स्ट्रिप से जो फ्लक्स लिंक होगा अगर उसको मैं डी फाई से प्रेजेंट करूँ तो डी फाई क्या होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से म्यू नॉट आई अपान 2πx, म्यू नॉट आई अपान 2πx इनटू ये वाला एरिया। ये एरिया क्या होगा, दिस लेंथ इज एल, दिस इज dx, एरिया बनेगा एल इंटू dx। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, और कोई पूछे यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ए प्लस बी होगा। तो लिमिट आप ए से लेके ए प्लस बी तक चेंज करेंगे। तो यहाँ से आपको इनिशियल फ्लक्स मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π ln ए प्लस बी अपान ए, ये फ्लक्स आ गया। तो इनिशियल फ्लक्स इतना था। अब मुझे ईएमएफ निकालना होगा। तो ईएमएफ क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स तो ये जीरो है क्योंकि करंट अगर जीरो हो गया dt इंटरवल में तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, तो फ्लक्स आ गया जीरो। तो फाइनल फ्लक्स इज जीरो माइनस इनिशियल फ्लक्स इज 5, इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π ln ए प्लस बी अपान ए एंड डिवाइड बाई टाइम dt। इसको dt से डिवाइड कर देंगे, जैसे dt से डिवाइड करेंगे ये क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया। कोई पूछे करंट बताइए, तो आप करंट क्या लिखेंगे, करंट इसी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो करंट आ गया। तो इसमें जो इंड्यूस करंट हुआ उसकी वैल्यू आ गई इतनी, इंड्यूस करंट इतनी आ गई। अब हमें बात करनी है क्या, कि अगर इसमें ये करंट इन्फाइनाइटली लार्ज है, तो इस वायर पे एक फोर्स लगेगा। इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, अगर हम इसकी बात करें कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो क्या करेंगे, जो फोर्स होगा फोर्स F, दिस इज आई एल इंटू बी। तो करंट आई जिसमें इंड्यूस हुआ है वो ये वैल्यू है। आप इसको लिखेंगे माइनस म्यू नॉट आई अपान 2πr इंटू dt ln ए प्लस बी अपान ए। तो आई एल इंटू बी, तो आई एल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इस वायर का लेंथ क्या है, एल है। तो आई एल इंटू बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट की वजह से। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो बेसिकली आप क्या लिखेंगे, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π है, दिस इज फोर्स। तो म्यू नॉट आई बाई 2πd। तो मैंने क्या लिखा, करंट आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। अब मुझे बताइए इस पे जो फोर्स आएगा, इस पे फोर्स रिवर्स आएगा क्योंकि इसमें करंट का सेंस है, इसमें करंट का सेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्स निकाल के इसका फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस वाले फ्रेम पे जो नेट फोर्स आएगा, इस फ्रेम पे, एक्चुअली में इस पे जो फोर्स लगेगा इस पर, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस रिएक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें करंट अगर नीचे को फ्लो करेगा तो आई एल इंटू बी, फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, क्योंकि इसमें करंट इधर है। तो इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, कैंसिल आउट होगा। बट इसके फोर्स में इसका फोर्स घटाएंगे तो कैंसिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वायर के ज़्यादा पास है। तो आप इसमें से बेसिकली क्या करेंगे, ये टर्म तो सब में काम आएगा। फिर अंतर किसका होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का अंतर होगा। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड का अंतर, तो आप रिवर्स कर दीजिए। इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π ए प्लस बी, दिस इज नेट फोर्स ऑन दिस फ्रेम। ये फ्रेम पर फोर्स हो गया। अगर मैं इस dt को उठा के यहाँ भेज दूँ, तो क्या ये F नेट इंटू dt बन गया। तो क्या ये इम्पल्स है, अगर इम्पल्स है तो आप इम्पल्स को क्या लिखते हो, चेंज इन मोमेंटम।
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, m इंटू भी। इनिशियल मोमेंटम इज 0 क्योंकि रेस्ट में था। सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और पता करते हैं वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाहर आएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 2 पाई का टर्म यहाँ पे आएगा, तो ये 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आएगा 1 अपान ए माइनस 1 अपान ए प्लस बी, तो ये इधर यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो बी अपान दिस वैल्यू इज बी अपान ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगी। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का जो फंक्शन, वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, दिस इज म्यू नॉट स्क्वायर आई का स्क्वायर एल बी यहाँ भेज दीजिए डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर ए इंटू ए प्लस बी एल एन ए प्लस बी अपॉन ए। दिस इज वेलोसिटी गेन बाई दिस लूप व्हेन दिस करंट विल बी स्विच ऑफ। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि इस करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो इस लूप के पास कितनी वेलोसिटी आएगी, कैलकुलेट करिए। और हमने चेंज इन फ्लक्स के सहायता से करंट निकाला, इंड्यूस करंट के सहायता से हमने इम्पल्स कैलकुलेट किया और इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम कर दिया और आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।